दो पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलविस होने के बावजूद खून बहा की अदायगी के बाद पाकिस्तान से बहिफाजत निकाल दिए जाने वाले अमरीकी जासूस रेमंड डेविस ने इस सनसनीखेज आपबीती में इंकशाफ किया है कि मरने वालों के वरसा किसी भी सूरत खून बहा लेने पर आमादा नहीं थे। लिहाजा तब के ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की हिदायत पर इनको गिरफ्तार करने के बाद जबरदस्ती डरा धमकाकर ऐसा करने पर मजबूर किया गया। रेमंड डेविस के मुताबिक दोनों मकतूलीन के वरसा को जेलों में डाल दिया गया और फिर कत्ल केस के फैसले वाले दिन इनके वकील को भी जबरदस्ती कमरा अदालत में पहुंचने से रोक दिया गया। डेविस के मुताबिक इस तमाम अमल की निगरानी तब के ISI चीफ अहमद शुजा पाशा खुद कर रहे थे। लिहाजा मकतूलीन के लवाहकीन एक एक करके अदालत में पेश होते रहे और खून बहा वसूल करके मुआफी नामे पर दस्तखत करते रहे। रेमंड डेविस के मुताबिक इस दौरान इनके दीगर फैमिली मेंबरान कमरा अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखे गए थे ताकि वो आखिरी वक्त अपना जहन तब्दील न कर लें। रेमंड डेविस के मुताबिक इसके पाकिस्तान से महफूज तरीके से निकल जाने के बाद ISI चीफ अहमद शुजा पाशा को इनकी काविश के एतराफ में 1 साल की तौसीह दे दी गई। रेमंड डेविस ने अपनी आपबीती द कॉन्ट्रैक्टर में अपनी गिरफ्तारी, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तफ्तीश, मुकदमे और बिलाखिर रहाई का जिक्र बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। रेमंड डेविस के मुताबिक इस दौरान सबसे ड्रामाई दिन मुकदमे का आखिरी दिन था, जब लाहौर की कोट लखपत जेल में कायम करदा खुसूसी सेशन कोर्ट में इस पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद होना थी। डेविस लिखते हैं कि इन्हें इस रात नींद नहीं आई। अदालत में इस दिन मामूल से ज्यादा भीड़ थी। डेविस को स्टील के पिंजरे में बंद करके जज के सामने पेश किया गया। वो कहते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि इसका मकसद मुझे लोगों से बचाना है या फिर लोगों को मुझसे महफूज रखना। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों के रवैये से इन्हें लगा कि जैसे वो सभी लोग जज की जानिब से इनके कसूरवार होने का फैसला सुनाए जाने के मुंतज़िर हैं, ताकि इसके बाद वो मुझे घसीट कर किसी करीबी दरख्त से लटकाकर फांसी दे दे। डेविस को अदालत में एक हैरानकुन बात ये नजर आई कि इस दिन वकील इस्तगासा असद मंजूर भट्ट गैर हाजिर थे, जिन्होंने इससे कबल खासी सख्त जिरा कर रखी थी और इनका दावा था कि डेविस ने फैजान हैदर को बगैर किसी वजह के हलाक किया है। किताब के मुताबिक बाद में असद भट्ट ने कहा कि जब वो इस सुबह अदालत पहुंचे तो इन्हें जबरदस्ती रोककर कई घंटों तक कैद रखा गया और कार्रवाई से दूर रखने के साथ साथ अपने क्लाइंट से भी मिलने नहीं दिया गया। डेविस की किताब द कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक ये मामला इस कदर अहमियत इख्तियार कर गया कि 23 फरवरी सन 2011 को पाकिस्तानी और अमरीकी फौज के सरबराहान जनरल कियानी और एडमिरल माइक मलन के दरमियान ओमान में एक टॉप सीक्रेट मुलाकात हुई, जिसका बड़ा हिस्सा इस बात पर गौर करते हुए सरफ हुआ कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के अंदर से कैसे कोई रास्ता निकाला जाए कि किसी न किसी तरह डेविस की गुलखलासी हो जाए। इसके मुताबिक 16 मार्च सन 2011 की दोपहर को जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जज ने सहाफ़ियों समेत तमाम गैर मुतल्लका लोगों को बाहर निकाल दिया, लेकिन एक शख्स जो कार्रवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे वो थे पाकिस्तान खुफिया इदारे ISI के उस वक्त के सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा। उस वक्त डेविस को मालूम नहीं था, लेकिन इसी दौरान पसे पर्दा खासी सरगर्मियां हो रही थी। इन सरगर्मियों के रूह रवां जनरल पाशा थे, जो एक तरफ अमरीकी CIA के साबिक सरबराह लियोन पेनेटा से मुलाकातें कर रहे थे तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर कैमरन मंटर से भी राब्ते में थे। डेविस लिखते हैं कि अदालत की कार्रवाई के दौरान जनरल साहब मुसलसल कैमरन मंटर को लम्हा बलम्हा कार्रवाई की खबरें मोबाइल फोन पर मैसेज करके भेज रहे थे। अदालती कार्रवाई चूंकि उर्दू में हो रही थी इसलिए डेविस को पता नहीं चला, लेकिन दरमियान में लोगों के रद्द-ए-अमल से मालूम हो गया कि कोई बड़ी बात हो गई है। डेविस की एक अमरीकी साथी पॉल वकीलों का सार तोड़कर पिंजरे के करीब आई और कहा कि जज ने अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया है। ये क्या कह रही हो? डेविस ने हवास बाख्ता होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। किताब के मुताबिक मुकदमे को शरई बुनियादों पर खत्म करने के फैसले के मंसूबा साजों में जनरल पाशा और कैमरन मंटर शामिल थे। पाक फौज को भी इससे आगाह कर दिया गया था, जबकि सदर जरदारी और नवाज शरीफ को भी बता दिया था कि क्या खिचड़ी पक रही है। डेविस लिखते हैं कि जनरल पाशा को सिर्फ 2 दिन बाद यानी 18 मार्च को रिटायर्ड हो जाना था, इसलिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि ये मामला किसी तरह निमट जाए और जब ये मामला निमटा तो इनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसीह कर दी गई और वो मार्च सन 2011 की बजाय मार्च सन 2012 में रिटायर्ड हुए। द कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक ये जनरल पाशा ही थे जिन्होंने सख्तगीर वकील इस्तगासा असद मंजूर भट्ट को मुकदमे से अलग करने में अहम किरदार अदा किया, जो ये मुकदमा मुफ्त लड़ रहे थे। रेमंड डेविस लिखते हैं, जब दियत के तहत मामला निपटाने का फैसला किया गया तो इसमें एक मुश्किल ये आ गई कि मकतूलीन के अजीजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे 14 मार्च को ISI के अहलकार हरकत में आए और इन्होंने मकतूलीन के तमाम 18 अजीजों को कोट लखपत जेल में बंद कर दिया। इनके घरों को ताले लगा दिए गए और इनसे मोबाइल फोन भी ले लिए गए। किताब में दावा किया गया है कि जेल में इन लवाहकीन के सामने 2 रास्ते रखे गए। पहला, या तो वो $1,30,000 का खून बहा कबूल करें, वरना किताब में लिखा है कि अदालती कार्रवाई के दौरान इन लवाहकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया और इन्हें कहा गया कि वो मीडिया के सामने जुबान न खोले। ये लवाहकीन एक एक करके खामोशी के साथ जज के सामने पेश होते, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते और रकम की रसीद वसूल करते। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि रकम किसने दी
उस वक्त की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार किया था कि खून बहा अमरीका ने अदा किया है। ताहम बाद में खबरें आईं कि रकूम ISI ने दी और बाद में इसका बिल अमरीका को पेश कर दिया गया। जो ही ये कार्रवाई मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को एक अक़वी दरवाजे से निकाल कर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पहुँचा दिया गया, जहाँ एक सेस्ना तैयारा रनवे पर इनका इंतज़ार कर रहा था। और यूँ पाकिस्तान की अदालती, सिफारती और सियासी तारीख का ये अजीब और गरीब बाब बंद हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।